हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम गुणा की बात कर रहे थे कि हम किसी भी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं या फिर आपका जो आपकी क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है उनका हम कैसे गुणा कर सकते हैं, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो बच्चा हमने लास्ट क्लास में कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, उसके बाद हम कुछ रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था बच्चे कि किसी भी संख्या का गुणा अगर हम एक से करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, आंसर हमेशा क्या आता है बच्चा, आंसर आपका वही संख्या आती है। ठीक है, तो अगर हम संख्या का गुणा एक से करें तो आंसर क्या आएगा, संख्या आएगी। और अगर हम संख्या का गुणा 0 से कर रहे हैं किसी भी संख्या का, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो चाहे जितनी छोटी संख्या हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 554 गुणा यहाँ पर एक लिखा, तो ये 154 है तो 154 ही आएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं, जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 लिखा, तब भी इसका गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि एट द एंड होगा क्या, सबका गुणा होगा और सबका गुणा लास्ट में किस में जाएगा, 0 में होगा, तो वो 0 ही आ जाएगा। ओके, ये हमने पढ़ा था। गुड इवनिंग बच्चे। अब आगे बात करते हैं बच्चों, लास्ट क्लास में हमने और क्या देखा था कि अगर कोई भी संख्या जो है वो 0 से अंत हो रही, जैसे यहाँ पर लिखा है 150, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपका 2000, तो इस तरह की संख्याओं में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 गिनते हैं कि कितनी 0 है, यहाँ पर 4 0 है, तो हम 0 लिख देते हैं कि 4 0 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो 0 के बिना संख्याएं हैं हम उसका गुणा करके आगे लिख देते हैं। ओके, और इसके अलावा हमने क्या किया था बच्चा, एक हमने और प्रकार पढ़ा था जिसमें हमें शब्दों में क्वेश्चन दिया जाता था। जैसे कहा गया है कि एक टोकरी में आपके 150 फल हैं। ठीक है, 150 फल है, तो बताओ कि आपका 50 टोकरी में कितने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे, जब हर एक टोकरी में बराबर ही फल होंगे, तो जब बराबर का बंटवारा होता है और हमसे कुल पूछा जाता है, कुल फलों की संख्या पूछी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 150 में आपका 50 का गुणा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7500। ये हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। और इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर हम दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो हम इकाई और दहाई का गुणा करते हैं। ठीक है, अगर हम तीन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा जो कि क्या था, जो कि आपका था 149 गुणा 121, इस तरह लिखा। तब हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले इकाई का गुणा करते हैं, तो क्या आएगा, एक का गुणा करोगे वही संख्या आएगी, तो 149 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, दहाई का गुणा करते हैं। बच्चा जब हम दहाई का गुणा करते हैं इसमें, तो हम दहाई के अंक से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। 9 दूनी 18, एक हासिल आएगी, 4 दूनी 8, एक 9 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और जब हम सैकड़े का गुणा करते हैं, सैकड़े वाले अंक का गुणा करते हैं, जो कि यहाँ पर 1 है, तो हम किससे लिखना स्टार्ट करते हैं, सैकड़े वाले अंक से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं बच्चा, इसको जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9, यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0, तो 2 आपका हासिल आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 और 2 8। ओके, तो ये इस तरह से हम सारे गुणा वाले क्वेश्चन करते थे। किसी को बच्चा यहाँ पर कोई दिक्कत है, वरना फिर हम एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुणा ही होता है आपका, चाहे आपका क्वेश्चन हम कैसे पूछे, बस 0 में याद रखना कि 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाता है, और 1 का गुणा करोगे तो वही संख्या आगे, क्योंकि आप जब 5 एकम 5 ऐसे इस तरह से पहाड़े पढ़ते हो ना, तब भी तो वो सेम ही आता है जब हम 1 से गुणा करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ओके, चल एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो बच्चा, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बच्चे हम रिवाइज कर रहे हैं कल का, और अभी हमने वही रिवाइज किया है गुणा के बारे में, और अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि हर एक क्लास में, हर एक कक्षा में 224 बच्चे, और 224 बच्चों में प्रत्येक बच्चे, हर एक बच्चे के पास 25 किताबें, तो पूछा गया है कि कुल कितनी किताबें होंगी। ठीक है, तो ये आपको करना है, इसका आंसर बोर्ड में करें।
ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है बच्चों। सबको बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक क्लास में 224 बच्चे हैं, हर बच्चे के पास 25 किताबें हैं, तो कुल कितनी किताबों की संख्या है? वेरी गुड, जो भी बच्चे आंसर करो, सही आंसर करो, वेरी गुड बच्चों। बच्चे, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं, आपने जो लिस्ट नहीं देखी होगी कल के आंसर्स वाली, वो हम कल सुबह ग्रुप पे भेज देंगे, आप वहां से अपने करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। वो भी कल वाले, मतलब लास्ट वाली क्लास के। आज वाला हम नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। ओके, 9 बच्चों के आंसर आ गया बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है, जो कि अभी भी 6-7 बच्चे हैं, आप लोग भी जल्दी से आंसर कर दोगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैम, हाँ बच्चा। वो ना कल की जो लिस्ट थी ना, हम्म, वो मैंने देखी थी। वो बच्चा कल की नहीं थी, वो आपकी लास्ट क्लास की थी, मतलब लास्ट की भी नहीं, लास्ट टू लास्ट की। लाइक का आपकी क्लास सोमवार के दिन हुई होगी ना, उस दिन यस। की थी। हाँ, तो वो आज वाली मतलब लास्ट वाली क्लास की मैंने क्लास से पहले दिखाई थी। अब मैं कल भेजूंगी उसको ग्रुप में। ओके बच्चे। ओके मैम। चलिए, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, वरना 4 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। बच्चा सॉरी, मैंने वो क्लिक कर दिया, अभी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं बच्चा, वो रिकॉल क्वेश्चन था, वो नहीं, वैसे भी नहीं होता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगला वाला क्वेश्चन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या कहा गया है, 224 बच्चे हैं, 25 आपका हर एक बच्चे के पास है, तो गुणा हो जाएगा। तो 25 का आप गुणा करोगे 100 आएगा। ठीक है, 4 बार, तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 10 हासिल आ जाएगी। फिर इसमें करोगे 50, 50 में 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 60। तो 60 का 6 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, सेट 6 आपका हासिल आ जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा 50, और 50 में हम 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 56। ओके, वेरी गुड। आपका आंसर क्या होना चाहिए था, सी। ओके, चलो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी आप आंसर कर देना बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे बच्चा। ये आपका क्वेश्चन क्या है कि हमें 510 में 1000 का गुणा करना है। हमने आपको बताया भी था कि कैसे गुणा करते हैं ऐसी संख्याओं का जीरो से जो अंत होती है। इसके बाद हम भाग करना पड़ेंगे। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चा, 4 बच्चों ने आंसर किया है, सबका सही है बच्चे। वेरी गुड बच्चा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर। 10 बच्चों ने आंसर किया बच्चा, सबका ही करेक्ट है।
ओके, लास्ट 30 सेकेंड बचे, जो 4-5 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने के लिए, वो कर देंगे। और वो 30 सेकेंड का टाइम दे। लास्ट 10 सेकेंड बचा। अभी भी 4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट करी हूँ बच्चे। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर किया है। बचा बस एक बच्चे ने गलत किया। देखो मैंने आपको क्या बताया था, बाकी सबने सही किया है। तो हम कैसे करते हैं, आपने क्या किया बच्चा, जिसने भी आंसर किया आपने सीधा सीधा ही लिख दिया। जैसे नहीं होता ना बच्चा, गुणा करना पड़ता है। तो पहले हम लिखते हैं जीरो, फिर हम जो जीरो के अलावा संख्या है, जो कि यहाँ पर 51 है, जहाँ यहाँ पर एक नहीं बच्चा, वो तो पिछला वाला आंसर था। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 51 वाला हो जाएगा ए आंसर। ओके, चलिए अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। जो अभी बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी नया है। लास्ट क्लास में हमारा एक क्वेश्चन बच गया था पोल का, गुणा का, वो हम कर रहे थे। अभी हम करेंगे संख्याओं का भाग। बचा, भाग का क्या मतलब होता है आपको पता होगा। जो भाग है वो इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि मान लो हमें 180 में 9 से भाग देना है, तो हम क्या लिखेंगे, 180 भागित 9। अब यहाँ क्या होता है बच्चा, ये जो पहली संख्या होती है, ये संख्या होती है वो संख्या जिसमें भाग दिया जाए, और ये जो दूसरी वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं जो जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो पहली वाली संख्या में भाग दिया जाता है, और दूसरी वाली संख्या में क्या होता है बच्चा, दूसरी वाली संख्या में आप क्या कर सकते हो, उससे भाग देते। ओके, तो यहाँ से हम क्या सीख लेंगे कि यहाँ ये वाली संख्या है जिसमें भाग दिया जा रहा है, और ये वाली संख्या है जिसमें हम भाग देते हैं, मतलब जिससे हम भाग देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर देखेंगे बच्चा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 का भाग देना है किसमें, 125 में। तो इसका एक लिखने का तरीका होता है, वो हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। ठीक है, तो अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो इसको लिखा कैसे जाता है बच्चा, हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 5 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 225 लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, जो भाग देने के बाद आएगा वो उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, और जो हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे चेक क्या करते हैं, पहले हम एक अंक को देखेंगे, तो क्या 2 में भाग जा रहा है, नहीं, तो हम फिर 2 अंक लेते हैं। 2 अंक में करोगे तो कितने बार जाएगा, 5 को 20, तो 4 बार चला जाएगा। इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर हम करेंगे ये वाला नीचे आ जाएगा, तो आपका कितने बार जाएगा, 5 बार। तो ये कितना हो गया बच्चा, ये हमारा हो गया 25। अब यहाँ पर कितना आएगा, 0, या आप कह सकते हो कि लास्ट में शेष कितना बचेगा, बचेगा क्या, 0 बचेगा। ओके, तो आप क्या कह सकते हो बच्चे कि 25 बार आपका क्या जाएगा, भाग जाएगा, भाग का फल आपका कितना है, 45, और जो आपका शेष बच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो 5 से भाग दिया 225 में, 45 हमारा आंसर आया, और शेष फल 0 बचा। चलिए इसको ट्राई करो बच्चे, क्या आएगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। हमें 12 से भाग करना है 2436 को। ट्राई करेंगे बच्चा, इसका आंसर क्या है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, ओके, सबको आंसर करना है बच्चा। ओके, ओके, ओके बच्चा, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, वेरी गुड बच्चे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या पहले अंक में जा रहा है, अभी 2 तो छोटा है 12 से तो जाएगा नहीं, फिर हम क्या करेंगे 2 अंक लेंगे तो चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 24। अभी 24 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। अब हम एक ही संख्या उतार सकते हैं, इतना तो हमें पता है, एक एक करके ही संख्या उतार सकते हैं, और जब हम संख्या उतारेंगे ना बच्चा तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है, 12 का भाग 3 में हम कैसे दे सकते हैं, 3 तो छोटा है, जब हमारा कुछ कोई संख्या जो भाजक है मतलब भाग देने वाला है उससे छोटी है तो जाएगा नहीं, और इसी को हम मैथ में क्या कहते हैं, 0 नहीं जाएगा, वो हम मैथ में क्या कहते हैं कि 0 बार जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला अंक उतार सकते हैं क्योंकि हमने भाग दे लिया एक में, अभी हम कह सकते हैं कि ये कितने बार जाएगा, 3 बार, ओके, फिर भी 0 बचेगा, या हम क्रॉस लगा सकते हैं 0 लिखते हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा मतलब 0 बचेगा, ओके। अब दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या होता है बच्चा, मान लो हमें बांटना है, ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज को बांटना है वो भी ऐसे कि आपका बराबर बराबर बटे हर एक, ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज को बांटना है इस तरह से कि वो बराबर बराबर बटे, तो हम क्या करते हैं बच्चे, भाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 15 बुक्स है, ठीक है, किताबें हैं, इनको हमें 3 लोगों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस 3 को जितने लोगों में बांटना है और कुल हमारे पास जितनी चीजें हैं हम उससे क्या करेंगे, उससे हम भाग दे देंगे, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15। इसका क्या मतलब है बच्चे कि हर एक व्यक्ति को 5-5 किताबें मिलेंगी, ठीक है। अब ऐसा ही आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 9975 आपका क्या है, 9975 केजी किलोग्राम आपका गेहूं है, जो कि आपका क्या करना है, 95 थैलियों में पैक किया जाना है, ठीक है, मतलब उसे 95 थैलियों में बांटना है। तो बताओ हर एक थैली में कितना होगा। जब हम कुल करते थे, इकट्ठा करते थे, तब हम क्या करते थे, गुणा करते थे, तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, और इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है, बांटना। तो जब हम बांटते हैं और बराबर बराबर बांटते हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं बच्चे, सीधा सीधा भाग का इस्तेमाल करके बांट सकते हैं। ट्राई करो बच्चा, हमें कितने लोगों में बांटना है, कितने थैलियों में बांटना है, 95, और यहाँ हमें बांटना कितने को है, 9976, सॉरी 75। ट्राई करेंगे बच्चा कि कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, सबको ट्राई करना है बच्चा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया बच्चा, इसको ट्राई करो, इसका आंसर हम मैसेज में करेंगे सारे बच्चों। ओके, वेरी गुड बच्चा। तो देखो अभी जिसको नहीं समझ आ रहा है देख लेते हैं, पर यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाहते हो। तो पहले अगर हम एक संख्या में देखें तो 9 में तो जाएगा नहीं, 9 तो बहुत छोटा है, फिर हम 99 में करेंगे, कितने बार जाएगा, एक बार, कितना आएगा यहाँ 95, फिर हमें क्या करना होता है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 4 बचेगा, फिर हम क्या करेंगे, एक अंक उतारते हैं, ठीक है, हमें पहले से ही बताया कि हमें जब भाग करना होता है तो हम एक अंक ही उतारते हैं। अब 47 तो 95 से छोटा है, तो जब हम छोटे में भाग देते हैं तो हमारा आंसर में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, फिर हम क्या करेंगे, 0 लिख के हम एक बार और उतार सकते हैं। तो बच्चा अगर हम 95 में देखें तो 95 में 5 का गुणा करें, 95 का पढ़ा 5 बार पढ़े तो क्या आता है, 475, ठीक है। अब बच्चा आपको लग सकता है कि ये डायरेक्ट हमने कैसे लिख लिया, तो आप क्या करा करो, एक बार देख लिया करो, यहाँ 5 है ना और यहाँ भी 5 आ रहा है, तो हम पहले 3 का गुणा करके देख लेंगे, 95 और 3 का गुणा करोगे तो आपका वो आएगा नहीं, यहाँ पर कितना आएगा 28 और यहाँ पर आएगा 5, तो नहीं जा रहा, फिर हम किसका करेंगे, 5 का, क्योंकि 25 होता है। लास्ट से आप देख लिया करो, यूनिट डिजिट से या इकाई के अंक से हम पता कर सकते हैं कि कितने का गुणा करें लगभग कि हमारा आंसर आ जाए या हमारा गुणा मिल जाए।
ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि हमने यहाँ पर देखा तो ये आपका क्या आ गया 105 आंसर आ गया। ओके ओके, रिपीट कर देते हो। देखो क्या ये पूरा भाग ना बच्चा यही रिपीट करना ना, तो मैंने देखो क्या कहा, पूरा हटा देते हैं, मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो गए अगर मैं लिखा छोड़ दूंगी तो। देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, ये 9975 या फिर 9975 को 95 थैलियों में बराबर बराबर बांटना था। ठीक है, तो बच्चा जब बराबर बांटना होता है किसी चीज को तो हम भाग का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम भाग का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर दो संख्याएं, तो अभी एक तो लोगे नहीं क्योंकि 9 में भाग नहीं जाएगा तो हम 99 में देंगे, तो कितने बार जाएगा, एक बार। कितना आएगा यहाँ पर 95, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 4। अभी हम क्या करते हैं, अभी 4 में जाएगा नहीं तो हमें एक अंक उतारना पड़ेगा, एक एक अंक करके ही हम भाग में अंक को उतार सकते हैं, अंक को नीचे ला सकते हैं, और जब हम एक अंक उतारेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा। अभी क्योंकि 47 95 से बहुत छोटा बचा तो भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, और जब भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ओके, और फिर जब हम 0 लिख लेंगे तो एक बार और उतारेंगे, फिर 95 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 475 आ जाएगा, जो कि कट गया। मीन्स हर एक थैली में 105 किलोग्राम आपका गेहूं होगा। तो बच्चे समझ आया? ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है 156, इसका हमें भाग करना है 5, बताओ कितना आएगा, क्या बचेगा, क्या लास्ट में बचा रहेगा जिसमें हम भाग नहीं कर सकते, और क्या हमारा भाग देने के बाद आएगा। बचा विष्णु, समझ आया, मतलब बच्चे आपको ये समझ आया पीछे वाला क्वेश्चन? ओके चलो ये वाला ट्राई करो। आपको क्या बताना है कि भाग देने के बाद हमारा उत्तर क्या आया और हमारा शेष क्या बच गया, मीन्स जो बचा हुआ नंबर था वो क्या बचा। नहीं बच्चा पॉइंट में नहीं निकालना, मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट में आपको नहीं निकालना, आपको शेष बताना, आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या में निकालना है, और क्या जो बच गया पूर्ण संख्या के अलावा वो हमें बताना है। ओके अभी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से करेंगे। क्या आपको बताना है कि ये भाग देने के बाद क्या आ रहा है, और हमें ये बताना है कि हमारा नीचे क्या बच रहा है। ओके वेरी गुड, चलो अभी देखते हैं। अभी देखो एक में तो जाएगा नहीं तो 15 लेना पड़ेगा, कितना आएगा यहाँ पर आएगा आपका 15, ये तो कट गया। अभी 6 उतारेंगे आप तो 6 में करोगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5 और बचेगा क्या 1। ठीक, अभी पॉइंट में हम नहीं निकालते, हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अच्छा अभी हम देखेंगे इनका ना अपना अपना नाम है, जैसे ये संख्या क्या कर रही है, ये संख्या भाग दे रही है ना बच्चा, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, भाजक क्या होता है बच्चा, भाजक होता है वो है संख्या, संख्या जो भाग दिया जा रहा है। ठीक है, संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो भाजक है। ठीक है, क्या कहेंगे, वो संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दूसरे संख्या की। ये संख्या, ये बचा कुछ कह रहे हो भाई, कौन है आपका, ये वाली संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, भाज्य। देखो जिसको विभाजित किया जा रहा है, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसको हम कहते हैं भाज्य। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ भाज्य का मतलब क्या होगा, वो है संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिससे दिया जा रहा है, जो भाग दे रहा है वो भाजक, और जिससे भाग दिया जा रहा है लाइक जिसमें भाग दिया जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा भाज्य। ठीक है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज्य है, जिससे दिया जा रहा है, जो विभाजित कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, भाजक। अभी आपका ये आपका क्या है, वैसे तो उत्तर है, किसका उत्तर, भाग का फल है।
जो हमने भाग दिया है उससे हमें फल मिला है, फल का मतलब रिजल्ट होता है, रिजल्ट मतलब उत्तर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। भागफल का क्या मतलब है बच्चा, वो आपका आंसर जिससे हमें क्या मिल रहा है, जो हमें चाहिए होता है, जो हमें भाग के बाद मिला, भाग करने के बाद जो उत्तर मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, संख्या जो भाग करने के बाद मिलती है, ठीक है, या आप उत्तर भी कह सकते हो, करने के बाद मिलती है। ओके, या हम इसको कह सकते हैं कि ये उत्तर है हमारा, कि अगर हम देखें कितने लोगों में कितना कितना बांट सकते हैं, तो ये वो आंसर है जिसको हम बांटने के लिए या फिर कह सकते हैं कि इतना इतना बांट सकते हैं। अभी देखो ये आपका क्या है बच्चा, ये आपका है कि इसको हम कहते हैं शेष। ये शेष बच गया ना बच्चा, ये बाद में बच गया, इसका कुछ नहीं हुआ, शेष मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो शेष फल मतलब जो हमारा बच गया, फल है ना बच्चा, ये भी रिजल्ट ही है, ये भी बाद में आया। तो जो बाद में आते हैं वो फल कहलाते हैं या रिजल्ट कहलाते हैं। मान लो तुमने एक ट्री लगाया, ट्री जब बड़ा होगा, मतलब पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा होगा, फिर वो फल देगा। ऐसे ही जब हम पूरा प्रोसीजर कर लेंगे, जैसे ट्री में हमने खाद दिया, पानी दिया, तब उसने फल दिया। ऐसे जब हमने ये पूरा भाग किया, 5 का 156 में भाग दिया, तो हमें फल मिले। एक का नाम क्या है, भागफल, और दूसरा आपका क्या है, शेषफल। शेषफल मतलब जो बच गया, और भागफल मतलब जो भाग देने के बाद मिला, ठीक है, जो बचा हुआ नंबर है। यहां तक समझ आया बच्चा, नाम समझ आए, बची हुई संख्या। मैम ये वाला वापस समझा दो जो आपने क्वेश्चन किया है। ओके बच्चा, रिपीट करता हूं मैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले भाग देते हैं। भाग हमारा क्या था, 156 में 5 का भाग देना था। जिस संख्या का भाग देते हैं, जैसे हमने 5 का भाग दिया, इसको हम कहते हैं भाजक। भाजक मतलब भाग करने वाला, ठीक है, भाग करने वाले को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और ये जो 156 है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जो भाग हो रहा है जिसपे, उसको हम कहते हैं भाज्य। ओके, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें दो चीजें मिली, जो हमें दो फल मिला। कौन सा, एक हमारा 31 मिला, एक 1 मिला। तो बच्चे 31 हमारा भाग देने का फल है जो हमें चाहिए था, तो हमने इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया भागफल। और शेष जो हमारा बच गया को हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। अभी फल मिला, बाद में मिला, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं। अभी समझ आया बच्चा, यस और नो जल्दी से बता देंगे, इतना समझ आया बच्चे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा, अगर कोई डाउट है तो। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि 1340 का हमें भाग देना है, इसको 1540 कर लो, सॉरी। हमें क्या करना है, इसको 1541 को भाग देना है 7 से। और यहाँ हमें क्या बताना है, आपको बताना है कि भाज्य बताओ, भाजक बताओ, शेषफल बताओ, और भागफल बताओ। ये चारों चीजें हमें यहाँ से बतानी, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिखना है, इसलिए मैं नंबर डाल देती हूँ यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके। इस तरह आप यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है, पहले का आंसर क्या है, दूसरे का, ऐसे नंबर डाल के सीधा सीधा आंसर कर ले। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको समझा भी दूंगी, पहले लेकिन खुद ट्राई करना। अगर कोई डाउट भी है बच्चा, तो भी हमको पहले ट्राई करना, फिर मैं आपको समझा दूंगी, तब आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके बच्चा, भाज्य 5 क्यों होगा, फिर से ट्राई करो बच्चा। पहले वाले का आंसर तो 5 नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। यस बच्चे। मैम वो मेरे भाई को ना थोड़ा जरूरी काम है, वो बाहर जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख लूंगी इसकी। ठीक है बच्चा, चलेगा, चल। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चे। देख लेना बड़ बच्चे। बच्चा पहले का आंसर 4 भी नहीं होगा। भाज्य का क्या मतलब होता है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं,
अभी देखिए, ठीक है। भाज्य मतलब जिसमें भाग दे रहे, तो आप किस में भाग दे रहे हो? भाजक का मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, जिसका हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, वो हमारा भाजक है। और शेषफल जो अंत में बचता है, और भागफल जो हमारा उत्तर आता है। बच्चा 5 नहीं है, ये 7 है। तुम लोग क्या कर रहे हो? आपको ये 5 क्यों लग रहा है? ये 7 है, 7 से भाग देना है, 5 नहीं एग्जिस्ट करता। लास्ट वाले क्वेश्चन में था वो। ओके बच्चा, अगर ये 22 होता, नहीं 22 तो वैसे तो भागफल होगा, लेकिन वो 22 नहीं होगा। रिट्राई करो दोबारा। चलो मैं समझाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी मैं समझा देती हूँ, फिर हम एक और कर ले, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों का गलत आंसर आ रहा है तो आप पहले सुन लो, ठीक है, फिर हम कर ले। देखो, ये जिसमें हमें भाग करना है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा भाज्य, ठीक है। जिससे भाग कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? भाजक। मतलब जो आगे लिखा रहता है वो भाज्य होता है, जो हमारा दूसरे नंबर पे लिखा रहता है वो हमारा भाजक होता है। ये 7 होगा, ये आपका होगा 1541। अब हम क्या करेंगे? अब भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये? इसमें हमें भाग करना है, दो दो संख्याओं में पहले करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 14, और ये क्या बचेगा? 1। फिर ये आपका 14 बचेगा, तो 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 14 बचे। फिर मैंने कितनी बार बताया, अगर हम कोई संख्या उतार रहे हैं तो हमें उसमें भाग देना ही पड़ेगा। तो हम 1 में भी भाग देंगे, क्योंकि 1 7 से छोटा है, इसलिए भाग जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 आएगा। ओके, और ये हमारा बच जाएगा। तो जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? शेष फल, क्योंकि हमने पूरा इसको सॉल्व किया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? भाग दे के हमने इसी के लिए तो किया है, ये भागफल हो जाएगा। तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1, सॉरी, और ये भागफल कितना हो जाएगा? 2। ओके, चल एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको ट्राई करो, और यही आपको बताना है। 1 सेकेंड, यहाँ पर हमने दिया है आपको कि आपको बताना है कि 149 में हमें भाग देना है 6 का। ट्राई करो, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या हमारा भाग शेषफल और क्या हमारा भागफल? 1 2 3 4 है, पहले ऊपर भाज्य लिखा है, फिर भाजक, फिर शेषफल, और फिर आपका भागफल। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा इसको। आई होप अभी समझ आ गया होगा क्या करना है। किसी को अभी भी डाउट है बच्चा? भाज्य का क्या मतलब होता है? जिसमें हम भाग दे रहे हैं। भाजक का क्या मतलब होता है? भाजक, जब जिसमें भी का वाला लास्ट में लगा करे ना, उसका मतलब तो करने वाला, ठीक है। तो भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हो। शेषफल जो अंत में बचता है, जिसमें हमारा भाग नहीं जाता। ओके, और भागफल जो आपका उत्तर आता है। ओके, जल्दी से रिट्राई करेंगे बच्चा, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके बच्चा, सबको ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई करो। ओके, बचा 0 क्यों? आपने 9 उतारा, उसमें तो भाग चला गया, तो हम 0 नहीं लगाएंगे ना बच्चे। जब हम लोग कोई संख्या उतारते हैं और फिर उसमें भाग नहीं जाता, तो हम 0 लगाते हैं। अभी देखिए बच्चे। ओके, चलो देखते हैं जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन करते हैं।
6 का भाग करना है तो जिससे भाग देना है वो क्या कहलाता है आपका भाजक। तो भाजक क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है। अब ये भाज्य है, अगर लिखा भी नहीं है तो आपको पता है जिसमें भाग देना होता है वो भाज्य होता है। अभी 6 का भाग हमें क्या करना है 149 में देना है, तो दो एक में तो जाएगा नहीं तो 14 में देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा 12। फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा 2 बचेगा यहाँ पर, अभी हमने 9 उतारा बचा, जब हम 9 उतारेंगे तो इसका मतलब है अभी भाग देंगे, भाग तो चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये आपका कितना बचेगा 24, और ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 बच जाएगा। ठीक, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा जो बचा है, और भागफल जो है वो 24 हो जाएगा। ओके, अभी भी किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ लो, वरना हम चलते हैं स्कूल की तरफ। मैंने 4 वाला बताना है कि आपने यहाँ पर 24 लिख रखा है, ये वाला क्या बचा है दोबारा बताओ, क्या कह रहे हो। भाग में आपने ये कर रखा ना 24 वाला, वो वाला समझाना कैसे आया 24। अच्छा ये वाला, देखो पहले हमने 2 से भाग दिया, अच्छा ये कैसे आया 6 और 4 का गुणा किया हमने, 4 बार जाएगा ना, देखो 29 के पास क्या है 6 चौको 24 होता है ना, नीचे वाला, नीचे कह रही नीचे यही वाला ना बच्चा, ये वाला ना, हाँ यही तो बता रही हूँ मैं। देखो हमने जब ये माइनस किया तो 2 बच गया, फिर हमने क्या किया 9 को उतार लिया तो 29 आया, 29 के आस पास 6 के बारे में क्या आता है 6 चौको 24 आता है ना, ये सुनो बच्चे, यस मैम। तो 6 चौको 24 लिख दिया, 4 यहाँ लिखा, गुणा करके नीचे लिखा, माइनस किया तो 5 बचा। अभी समझ आ गया बच्चे, ये सुनो बच्चा, अभी भी नहीं आया तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, बाकी बच्चा किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन करें हम पोल में। ओके चलो फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है 42 का भाग देना है 5460 में। अगर आपको लगता है कि पढ़ा नहीं आता है तो हम आराम से गुणा करके पास में लिख लेंगे, फिर हम करें। ओके, क्योंकि पाड़े बनते तो गुणा करने से। कोई जल्दी नहीं है बच्चे, आराम से सॉल्व करेंगे फिर हम इसका पोल में आंसर करें। ओके वेरी गुड। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, सबने करेक्ट आंसर दिया है बच्चे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चों। अभी भी 9 बच्चों का आंसर नहीं आया, आंसर सबको करना है और सोल्यूशन भी सबको करना है। आप बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चे आंसर करने को। ओके बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड, अभी जो 4-5 बच्चे बचे हुए हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
बच्चा आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, सबको आंसर करना है। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बच्चे, जो 3-4 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर करेंगे वरना मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। 5, 4, 3, 2। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ओके बच्चा, कर लो कर लो। बाकी बच्चे भी करो जल्दी से। बच्चे, जो कुछ बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आंसर करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर करना है। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको वैसे भी नहीं पता चलेगा कि करेक्ट आंसर क्या है। बच्चा थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखोगे बच्चा, तो आपका 9 बच्चों का सही है, 2 बच्चों ने गलत करा। बच्चा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था यार। 42 का हमें क्या करना है, भाग देना था। ठीक है, तो अभी देखो एक संख्या में जाएगा नहीं, 2 में चला जाएगा, एक बार जाएगा 42 आएगा। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12 बचेगा। तो हम एक संख्या उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब 42 और यहाँ पे 6 आ रहा है लास्ट में, तो हम 3 का गुणा करके देख लेंगे तो कितना आएगा, 42 का आपका 126 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा तो ये आपका 126 आ जाएगा। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी 0 बचा है, तो 0 हमको उतारना पड़ेगा, और 0 में हम किसी का भी भाग देंगे तो वो 0 बार ही जाएगा, और नीचे भी 0 आएगा और वो कट भी जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए था, 120 आना चाहिए था। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मैम ये वाला रिपीट कर दो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, ओके। एक सेकेंड, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, आप लोग कर लो जल्दी से। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें भागफल और शेषफल बताना है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है, 5 का भाग 936 में देना है। उसके बाद आपको भागफल और शेषफल बताना है, जो आपका हल करने के बाद आएगा। दोनों को देखना है, एक को देख के आंसर नहीं करना है। ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट है। बच्चे और आंसर सबको करना है। जो 2-3 बच्चे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, आप गलत बात है, आपको आंसर देना है। सॉरी।
बच्चा ध्यान से करो, दोनों चेक करो, आप गलत कर रहे हो। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी आंसर करने को बच्चे। आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। ओके, 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। ओके, चलिए। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 3 बच्चों ने गलत दिया। बच्चे देखो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, 5 का भाग देना था। 5 का भाग दोगे तो इसमें चला जाएगा, एक आएगा, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे और एक आएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना बचेगा, 4। फिर हम क्या करेंगे, अगला अक्षर मतलब अगला अंक उतारेंगे। कितना जाएगा यहाँ पर, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, यहाँ पर 40 हुआ ये, तो आप क्या कह सकते हैं, ये आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हम ले लेंगे तो कितने बार जाएगा, आप 7 बार। 35 आएगा यहाँ पर, और क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका 1। तो शेष क्या होता है, जो बच जाता है लास्ट में, तो शेषफल क्या होना चाहिए था, 1। और जितने बार भाग जाता है वो आपका क्या होता है, 187 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए। बच्चे हम लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। ओके, अभी हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चलो आगे देखेंगे बच्चा। अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब आप समझते हो पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चा, कि जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं जीरो, इनके कॉम्बिनेशन को, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ओके, जो आपका ग्रुप होता है, जो समूह होता है संख्याओं का, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वाली, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, या कह लो पूर्णांक कहते हैं। अब बच्चे हमने जो गुणा देखा, अगर हमने संक्रियाओं की बात करें, तो जो हमने गुणा देखा वो किसके किसके बीच में देखा, कि 5 और 4 का गुणा करें। मतलब हम सिर्फ गुणा कर रहे थे जो कि पॉजिटिव संख्याएं थी, या फिर कह लो जो सिर्फ धनात्मक संख्याएं थी। हमने तो ऋणात्मक का गुणा किया ही नहीं। हमने तो ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा हो रहा। तो बच्चे जब हम पूर्णांक पे संक्रियाओं की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक धनात्मक लेंगे, एक ऋणात्मक लेंगे, एक ऋणात्मक लेंगे, दूसरी धनात्मक लेंगे, या फिर दोनों धनात्मक भी हो सकती हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा, वो चारों प्रकार के क्वेश्चन आपके पूर्णांकों के गुणा में हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, बताओ इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा। अगर हम 5 का गुणा करेंगे, ये हम पढ़ते आ रहे हैं अभी। अगर हम देखें तो हमने लास्ट अभी जो दूसरा टॉपिक किया था, इससे पहले वाला टॉपिक किया था, तब भी हमने पढ़ा था कि आपका किसी भी संख्या जो दोनों धनात्मक हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो हम गुणा करते हैं तो कितना होता है, वही नॉर्मली 50 लिख देते हैं। अभी बात आती है यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चा जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तब भी 50 आएगा। क्यों और कैसे, तो बच्चा यहाँ पर जो धन है, ठीक है, ये दो धन मिलकर गुणा में दोनों धन क्या बना लेते हैं, सॉरी दोनों ऋण जो है, दोनों नेगेटिव साइन जो है, वो मिलकर प्लस बना लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक माइनस दूसरे माइनस को कैंसिल कर देता है, तो इसके वजह से आपका आंसर किस में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है।
तो बच्चा आप ये भी कह सकते हो जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो या फिर दोनों संख्याएं नेगेटिव हो, आंसर आपका वही आएगा, आंसर आपका प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इनका क्या आएगा। तो बच्चा सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं का गुणा करते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाला माइनस इसको काट देता है, तो क्या हमारे पास कोई और माइनस है इसको काटने के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं है। तो बच्चा जब है नहीं कोई भी माइनस काटने के लिए, तो ये क्या रहेगा, ये सीधा उत्तर में आ जाएगा। ओके चलो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सेम लॉजिक लगाएंगे कि एक माइनस एक ऋण आपके दूसरे माइनस को काट देता है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा, तो आपका क्या माइनस है, दो माइनस है आपस में काटने के लिए, तो आप क्या कहोगे, नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चा, नहीं बच्चा 50 क्यों आएगा, देखो एक माइनस है, दूसरा माइनस तो है ही नहीं ना बच्चे काटने के लिए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 50। तो यहाँ से हमने क्या देखा बच्चे कि जब दोनों धनात्मक थे तब भी 50 आ रहा था, दोनों ऋणात्मक थे तब भी 50 आ रहा था, लेकिन अगर एक आपका प्लस और दूसरा माइनस था तब आपका आंसर माइनस में आ रहा था। तो हमने क्या देखा बच्चे, जब दोनों की दो संख्याएं हैं, दोनों के साइन एक से, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज एक माइनस और दूसरा प्लस में है तो उसका आंसर अलग आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, चलो इसको रिपीट कर लेते हैं। जब हमारी कोई भी दो संख्याएं जिनका हम गुणा कर रहे हैं वो किस में है, वो दोनों ही प्लस में है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। ओके, अगर वो दोनों ही संख्याएं किस में है, माइनस में, दोनों सेम चिन्ह की संख्याएं हैं, सेम साइन दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस इसको काट देगा। ठीक है, इनमें सोच लो लड़ाई हो रही है, इसने इसको आपस में मार दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, दोनों कट के प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गए, और आंसर तो आपको पता ही। लेकिन अगर एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो ये आपका क्या होता है, ये काट नहीं पाते, इस माइनस को काटने के लिए दूसरा माइनस है ही नहीं, और जब माइनस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर किस में होगा, -20 होगा। ठीक है, चल अभी इसका आंसर तुम लोग बताओगे, दोनों में जल्दी से देखेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। ट्राई करो बच्चा, क्या आंसर आएगा इन दोनों का। साइन के साथ बताना है, बिना साइन के नहीं बताएगा कोई भी। इसको ट्राई करेंगे, विद साइन के साथ हमको आंसर देना है। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, पहले पहले वाला फिर दूसरा। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे भी वेरी गुड बच्चा। हाँ प्लस लिखो नहीं लिखो, दोनों का मतलब ही यही होता है कि वो प्लस में है। ओके ओके वेरी गुड, ठीक है। तो देखो दोनों ही प्लस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम 5 का गुणा करेंगे, 5 यहाँ पर कितना आएगा, 30, 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 35, 3 जोड़ दोगे 38 आ जाएगा। ओके चलो ये वाला ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा, प्लस और माइनस विद साइन के साथ बताना है। ओके ओके वेरी गुड बचा, 350, 350 नहीं 250, मतलब 250। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 50 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 250। अभी किसकी बारी है, साइन की, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, जब दोनों से जो साइन होते हैं वो एक से होते हैं, तो माइनस और माइनस, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे बच्चा, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। तो बच्चा यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तब भी आंसर पॉजिटिव रहेगा, और दोनों नंबर जो है वो निगेटिव है तब भी आपका क्या रहेगा, तब भी पॉजिटिव रहेगा। अब इसका क्या, इनका ट्राई करो बच्चे जल्दी से, क्या आएगा, थर्ड वाले का आंसर क्या है। साइन पर स्पेशल ध्यान देना है बच्चे कि साइन क्या आएगा। हमने पढ़ा था जब साइन दोनों संख्याओं का सेम होता है तो आपका पॉजिटिव आता है, अलग होता है तो कैसे आता है,
ये भी आप याद रखोगे और इसका आंसर करो थर्ड वाले का। ओके ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। अगर आपको लगता है कि जल्दी में नहीं हो रहा तो आप साइन साइन बता दो कि कितना आएगा। ओके ओके ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा, जब हम 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 85। और ये तो एक ही नेगेटिव है, इसको काटने के लिए दूसरा तो कहीं है नहीं, तो ये यहीं पे आ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ये इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? ओके ओके, 50 सेकेंड वाले का, फर्स्ट का -85 है, वेरी गुड। सेकेंड वाले का हमने पूछा है, तो सेकेंड वाले में 5 का गुणा करोगे, 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 400। अभी साइन देखो, इस वाले माइनस को काटने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो ये यहीं पर रहेगा। इसका मतलब क्या बचा, अगर दो संख्याओं में से एक में माइनस आ रहा है तो वो हमेशा आंसर में क्या रहेगा, वो आंसर आपका ऋणात्मक या फिर माइनस में ही रहेगा। एक संख्या आपकी पॉजिटिव है, दूसरी संख्या नेगेटिव है, दोनों का गुणा करोगे तो नेगेटिव ही आएगी, दोनों के साथ ऐसा ही है। ओके चलो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आएगा? ट्राई इट आउट बच्चे जल्दी से। क्या करना है मैं आपको समझा देती हूँ, पहले हम सारी संख्याओं का गुणा कर देंगे, ठीक है? जो संख्या आएगी, चलो इतना मैं हेल्प कर देती हूँ इस वाले में, कि ये कितना आ जाएगा 30 और 30 में गुणा करोगे 7। अब आप मुझे साइन बताओ कि कौन सा साइन आएगा। हमें क्या याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, हमें याद रखना है कि दो जो माइनस है, दो माइनस गुणा में प्लस बना लेते हैं, बस इतना याद रखना है हमें। और अगर दो से ज्यादा है तो वो नहीं बनाएंगे, दो से कम है तो वो नहीं बनाएंगे, दो जब जो दो हो जाते हैं तो वो किसका साइन बना लेते हैं, प्लस का। ट्राई करो बच्चा, इसका साइन क्या आएगा, प्लस और माइनस? ओके बच्चा, सब आंसर नहीं कर रहे हो, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर किया, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको आपको बताना है, इसके बाद हम कल करेंगे। जल्दी से बताएंगे बच्चा, माइनस क्यों? देखो यहाँ पर एक 5 का माइनस है, एक आपका 2 का माइनस है, दो माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, एक काम करो बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, वरना कल हम आपको इसका आंसर भी बताएंगे, उसको सॉल्व करना भी बताएंगे। ओके बच्चा, हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक हमारे इम्पोर्टेंट क्या बात थी, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसका, आपके माइनस वाले नंबर्स का, तो क्या होता है, दो माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं, इतना हमें याद रखना है।